पूरा फुर्सत में क्यों देखो। तो क्या बनाया हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिस पर एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। इसके अक्ष बिंदु से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत विभव का यह सूत्र हमको लाना है। अक्ष स्थिति में वैद्युत विभव का यह सूत्र है। इसके लिए क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव समायोजन बनाएंगे। अक्ष बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अभी बचा हुआ है कि प्लस जो P बिंदु है जिस पर विभव निकालना है उसका प्लस क्यू आवेश से दूरी कितना है, बाकी तो सेम टू सेम रहेगा। और इसी बिंदु P का माइनस क्यू आवेश से दूरी कितनी है चित्र में, तो आपको बताया गया पहले से कि यह दूरी r है, यह दूरी l है, तो यह शेष दूरी क्या होगी, यहाँ से r माइनस l होगी, बड़े में से घट कर होगी। अगर यह 10 है, यह 3 है, तो यह क्या आएगा 7, 10 में से 3 घटा कर लाएंगे। अब माइनस क्यू आवेश की दूरी बिंदु P से थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, देख सकते हैं ये l है, ये r है, तो टोटल यह दूरी कितनी होगी r प्लस l चाहे l प्लस r होगी। किस दिक्कत इसमें, यानी बिंदु P की माइनस क्यू से दूरी r प्लस l, अब बिंदु P की प्लस क्यू से दूरी क्या है r माइनस l हो, तो हम क्या करते हैं, क्या जानते हो कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र लिखाया गया आपको। एकल बिंदु आवेश के कारण क्या वैद्युत विभव, चलो V इक्वल टू क्या सूत्र लिखा है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर से, r के r स्क्वायर केवल r है ना, r से बिंदु किसके लिए, बिंदु B के लिए, इस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। विभव VB कितना होगा, चलो पहले बिंदु A के लिए निकालते हैं चूंकि प्लस पहले है। बिंदु A के लिए VA इक्वल टू, यह सूत्र किस प्रकार लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई, चलिए दूरी कितनी है बाबू बिंदु A से, r प्लस l। इसी प्रकार बिंदु B के लिए क्या होगा विभव, बिंदु B पर VB इक्वल टू, ये दोनों जो विभव निकाल रहे हो वो बिंदु P से ही निकाल रहे हो दूरी के हिसाब से। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई नीचे कितना r माइनस l। बिंदु A के लिए दूरी अलग है, बिंदु B के लिए दूरी अलग है, दोनों दूरियों का क्रमशः निष्पादन किससे कर रहे हो लोग, बिंदु P से कर रहे हैं। अब इसकी दूरियों की गणना आप विभव के सूत्र में 2 बार रखिएगा, एकल बिंदु आवेश में केवल दूरी की गणना करके आपको सॉल्व करना है। अब देखिए किस आवेश के लिए, बिंदु B के लिए कौन सा आवेश है, बिंदु B पर कौन सा आवेश है, प्लस ना, अब बिंदु A पर कौन सा आवेश है, माइनस, तो माइनस आवेश के लिए माइनस चिन्ह में प्रयोग करके विभव निकाल लेंगे। अब परिणामी विभव कैसे निकालेंगे, जोड़ कर, परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना हमारे पास है, V1 की जगह A लिख देंगे, V2 की जगह भी क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। VA का वैल्यू कितना हमारे पास है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई नीचे कितना r प्लस l। अब B बिंदु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई नीचे कितना r माइनस l। चलिए आगे देखिए, V इक्वल टू, ये प्लस वाला बाद में लिख देंगे, माइनस वाला बाद में लिख दे रहे हैं, प्लस वाला पहले, दोनों में क्या कॉमन है, Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कॉमन कर लो, प्लस वाला पहले लिख दे रहे हैं चूंकि ये प्लस में आएगा, प्लस में है भी, यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस l, माइनस के साथ यहाँ ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या लिख देंगे r प्लस l। और हल करेंगे, गणित का प्रयोग करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब एलसीएम लेंगे जी, डायरेक्ट हल करें तो देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी का इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मल्टीप्लाई इंटू करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इंटू r प्लस l 1 में इंटू करेगा तो r प्लस l, r माइनस l 1 में इंटू करेगा तो r माइनस l ही होगा, लेकिन माइनस से ब्रैकेट भी खुलेगा,
तो प्लस आर है तो माइनस आर, माइनस एल है तो प्लस एल, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो v इक्वल टू क्या मिला आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्या बचा हुआ देखिए, एल एल कितना हो गया 2l और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको एक चीज याद होगा, चित्रानुसार एक चीज हमेशा मानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में, क्या मानते हैं कि आर क्या हो, एल की अपेक्षा क्या हो, बहुत ही बड़ा हो, आर बड़ा हो, आर बड़ा है ना, क्योंकि बिंदु पी फिक्स नहीं है कि वो यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है, ये तो रेखाखंड बन गया इसलिए एल तो फिक्स हो गया, लेकिन आर फिक्स नहीं है। यानी आर को इतना बड़ा कर दो कि एल क्या हो जाए, उसके सामने बहुत छोटा हो जाए, इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन। जब हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल बराबर 0 नहीं, एल स्क्वायर बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, वर्ग और भी छोटा होगा, कोई संख्या छोटी है तो और छोटी होगी वर्ग करने पर। 0.2 का वर्ग कितना होता है 0.04, और भी छोटा हो जाएगा। तब एल स्क्वायर बराबर 0 रखे तो v इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, थोड़ा सजाइएगा इसको, q इंटू 2l एक जगह कर दीजिए, ठीक है, आर स्क्वायर अपनी जगह और एल स्क्वायर की जगह क्या रखना है 0 रखना है। अब हो गया, सेट हो गया सूत्र आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 2l क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्यों, क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है q इंटू 2l होता है, और नीचे क्या बच गया केवल आर स्क्वायर। यह वही सूत्र है जिसमें आप क्या करते हैं, अक्ष स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करते हैं। तो दिक्कत इसमें है, तो क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता अथवा विभव में अंतर किस संबंध किस प्रकार दर्शाएंगे, वो देखिए। में संबंध अगर दर्शाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, मानेंगे कि कोई वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से r दूरी पर कोई Q0 आवेश क्या है स्थित है। अब इस Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो लाने पर दो चीज होगा, पहली बात उस Q0 आवेश पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, और उसको यहाँ लाने पर W जूल कार्य करना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो बल का सूत्र हम जानते हैं, क्योंकि वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू Q0 E, लिखा है आप लोग, इसको समीकरण क्या बना लीजिए फर्स्ट, तथा कार्य का सूत्र बहुत पहले 9-10 में पढ़े होंगे आप लोग, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है ना। तो कार्य का संकेत W हो जाएगा, बल का संकेत F, और विस्थापन का संकेत क्या मान लेंगे R, दूरी क्या है R है। अब क्या करेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण सेकेंड। ये दोनों ही सूत्र नए नहीं है, आपको पहले बता दिए गए। अगर Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो उस पर वैद्युत बल काम करेगा, कार्य भी करना पड़ेगा। वैद्युत बल का सूत्र Q0 E होता है, कार्य बल गुणे विस्थापन होता है। बल को F से, विस्थापन को R से प्रदर्शित करेंगे, समीकरण 1 और 2 बना लेंगे। ये वैद्युत बल हो गया, और Q0 को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर कार्य का सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान 2 में रख देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 1 का मान 2 में रखने, समीकरण किस में रख देंगे, 2 में। चलो देखो, जहाँ F होगा वहाँ Q0 E रखना है। यहाँ F मिला W इक्वल टू Q0 E इंटू कितना R। अब Q0 को इधर लाएंगे, W बाई Q0 इक्वल टू E इंटू R। अब W बाई Q0 को ही V कहते थे हम लोग, क्यों, विभव बराबर कार्य बटा आवेश E इंटू R। यहाँ से किसका सूत्र बना लेंगे, E का, तो R आकर क्या देगा, भाग V बाई R। अब इसी को 2 शब्दों पढ़ते रहो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, बातें की है। दूरी के संबंध मत लेना, दूरी फिक्स नहीं है, दूरी शायद Q0 आवेश यहाँ भी हो सकता है, यहाँ, या यहाँ से दूरी यहाँ भी हो सकती है, यह दूरी यहाँ भी हो सकती है, लेकिन Q0 फिक्स है, E फिक्स है, F फिक्स है, W फिक्स है। इस तरह हम लोग
इस सूत्र द्वारा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध दर्शाते हैं। ज्यादा नहीं करना है, 2 चीज की गणना करिए। पहला किस चीज की गणना करनी है पहले जी? वैद्युत बल की। दूसरा किए गए कार्य की। बस पहले का मान किस में रख देना है? दूसरे में। और थोड़ा सूत्र बनाए, सेट करिए, W/Q0 की इस तरह मिल जाए, उसी को आपको भी कहना है। जैसे भी लिखेंगे आपका फॉर्मूला आ जाएगा जो हेडिंग के अनुसार आपको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए।